कि महानगर पालिका पूरा चौड़ा है, चौड़ा के बजा रहे एक बाबा 40 चौरों जो है महानगर पालिका में बसे हुए। देखो 100% जब कोटेशन आता उसके अंदर 90% भ्रष्टाचार हुआ तो 10% में उन्हें प्लास्टिक का पाइप पटाने वाला तुमने लावा का पाइप नहीं बता सकते। ये पूरे स्ट्रीट लाइट जो है सबके शिरा पर पड़ने वाले, इसमें जब तक 2-3 आदमियों की जान नहीं जाती है कि लोग जागरूक नहीं होते। अब खलील कलात की जो है बार बार इसकी आवाज उठा को कमिश्नर के संज्ञान में भी लाए थे, तो क्या वजह है इन काम जो है सही तरीके से बीजापुर सिटी का नहीं हो रहा है? एक देर पर थक गए, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो पूरा मुद्दा भी है, क्या तुमने लेकर दिखा दो। उसके बाद में जो काम हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है और देखो अभी फिटिंग नहीं। आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर में विकास कार्यों की खुली पोल, बस की टक्कर से धाराशाही हुआ स्ट्रीट लाइट पोल, निर्माण गुणवत्ता पर उठे गंभीर सवाल। बीजापुर शहर के सेंट्रल बस स्टैंड के पास हाल ही में निर्मित सीसी रोड पर नए स्ट्रीट लाइट्स पोल लगाए गए हैं, जिसमें से आज बस की टक्कर लगते ही एक पोल भर भरा कर गिर पड़ा। सौभाग्य से इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है और ना ही कोई वाहन इसकी चपेट में आया है, लेकिन इस घटना ने नगर के विकास कार्यों की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। लोगों का कहना है कि यदि एक साधारण टक्कर से नया स्ट्रीट लाइट पोल जमीन पर आ सकता है तो फिर तेज बारिश, आंधी और अन्य प्राकृतिक परिस्थितियों में इन संरचनाओं की मजबूती कितनी होगी, यह सवाल अब आम जनता के बीच चर्चा का विषय बन गया है। इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अखिल भारतीय जमजम एसोसिएशन के राज्याध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ जमादार ने संबंधित विभाग, संबंधित अधिकारी, महानगर पालिका और निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदार पर कथित तौर पर भ्रष्टाचार और कई गंभीर आरोप लगाते हुए नई सड़क निर्माण और स्ट्रीट लाइट्स, पिलर, कॉलम और पोल के कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए आक्रोश व्यक्त कर प्रशासन से इस पूरे प्रोजेक्ट की तत्काल तकनीकी जांच कराने का आग्रह किया है। यह मामला केवल एक पोल गिरने का नहीं बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। प्रशासन को चाहिए कि वह तत्काल इस पर संज्ञान लेकर पूरे निर्माण कार्य का ऑडिट कराएं और जनता के सामने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेता है और जनता के हित में क्या कदम उठाता है। तो अस्सलाम वालेकुम। ये बीजापुर की जो बस स्टैंड से जो पहला आलमगिरी रोड थी, यहाँ के होनार एमएलए बसनगौड़ा पाटिल अपनार जो है इसका नाम बदल कर एपीजे अब्दुल कलाम रोड के नाम से करे, तो वो भी अच्छा काम करे। और दूसरा बात है, ये रोड का जो डेवलपमेंट का काम चालू है रोड का, ये निर्मित केंद्र में आता। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जो जिला अधिकारी हैं उनके अंडर में ये रोड बनी पूरी। तो तुम्हें देख सकते हैं ये रोड कंक्रीट और सीमेंट की नहीं है, ये प्लास्टिक की रोड है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ अभी फिलवक्त है, बस स्टैंड के ये गेट से जो बस टर्न मारी, यहाँ के जो स्ट्रीट लाइट है इन्होंने जो बनाए थे कड़पे कामगारी कर को, तो स्ट्रीट लाइट गिरने की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो हो सकता था। वो अल्लाह का शुक्र है किसी को जान की नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आए दिन ऐसे जो बीजापुर सिटी में ऐसे दुर्घटना हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? जबकि सभी मीडिया वाले खासतौर पर खलील कलात की जो है बार बार इसकी आवाज उठा को कमिश्नर के संज्ञान में भी लाए थे, तो क्या वजह है इन काम जो है सही तरीके से बीजापुर सिटी का नहीं हो रहा? और बसनगौड़ा पाटिल अपनार जो है ये रोड का नाम चेंज करे, रोडों के नाम चेंज करने से डेवलपमेंट होता क्या? तो हमारा सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो पैपा बटाई ये निर्मित के अंदर में आता है, डीसी के अंदर में, तो डीसी के अंदर में ऐसी रोड बनी है तो हिसाब बहुत में बीजापुर को कौन से रास्ते पर लेके जा रहे हैं। जैसा इन्होंने आरोप लगाते थे कांग्रेस वाले के बीजेपी सरकार में 40% कमीशन खा रहे हैं, तो ऐसे काम चले तो कांग्रेस सरकार में 90% कमीशन खा रहे हैं, तो 10% जो है कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं।
उन्हें कंक्रीट ना सड़ी बारा ना सीमेंट बारा ना नटबोल्ट टाइट कर रहा है, तो ये हमारे कर्नाटक राज्य को इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन अच्छा टाइम है, अच्छा वक्त है बारिश की वजह से, और बस जो है टर्न मारने की वजह से ये पोल गिरा। तो इनका एक ब्लू प्रिंट, एक प्लान नहीं है क्या रोड बनाने का। जब रोड को मापेंगे तो एक 40 फुट रोड नहीं है, तो 40 फुट रोड में अगर डिवाइडर डाले ना तो कैसा ट्रैफिक पास होती है, कैसा ट्रैफिक कंट्रोल होती है। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ा सवाल ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उठता कि डीसी साहब भी इसके अंदर क्या शामिल हैं क्या। ये डीसी साहब के अंडर बनी रोड, चल भाई कौन तो कॉन्ट्रैक्टर लिया या महानगर पालिका का कॉन्ट्रैक्टर लिया, कौन में चल भाई उन्हें कमीशन खाया तो बात अलग थी। ये निर्मित केंद्र के अंदर डीसी के अंडर डीसी साहब के नेतृत्व में रोड बनी तो ये हालत है। तो यहाँ पर जो है टोटल कांग्रेस सरकार में ये जिसे भी कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है उन्हें भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में जो है ये पूरे बीजापुर की हालत खराब होने वाली है। खास तौर पर इस रोड को और इस स्ट्रीट लाइट पिलर को लेकर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे, फिर भी यहाँ पर कोई तनिखी नहीं हो रही है क्या? सर देखो, निर्मित केंद्र जो एक ऐसा ये है गवर्नमेंट में, उसका एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी रहती है कि इन्हें आगे चेक करना, काम कैसा हो रहा देखना। बाकी के रोड़ा का अलग है, पीडब्ल्यूडी वाले करते हैं या तो महानगर पालिका वाले करते हैं या तो एमएलए को टाइम होता है। खास तौर पर ये जो होनार एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल जो नाम चेंज करने की वजह से ये जो क्या है डीसी के अंडर में रोड गई। तो यहाँ सवाल क्या उठ रहा, जहाँ पर बीजापुर सिटी में माइनॉरिटी डोमिनेट एरिया है वो डेवलप क्यों नहीं हो रही। ऐसे खंबे पड़ने वाले देखो सर, ऐसे तुम्हें ये बकेट पकड़ने वाले राजकारणी का साथ देंगे, ऐसे तुम्हारे खंबे पड़ने वाले, बिजली पड़ने वाले, घर पड़ने वाले। सीएम रोड का काम बहुत दिनों से पेंडिंग है, फिर बाजार का शुरुआत बाजार का 1 महीने के भीतर काम भी चल रहा है। देख सकते हैं ये रोड है, ये गाड़ी जो है वो कट नहीं होती, कट गाड़ी है, कट ना। तो ये गाड़ी जब यहाँ से कटिज नहीं होती तो रोड के सेंटर में डिवाइडर बनाने की क्या वजह है। ये सिर्फ जो है हमारे टैक्स का पैसा चोरी करने की काम है, और दूसरा इसके बारे में कभी नहीं है। जैसा कि तुम्हें बोले वाया रोड की, वाया रोड के लोग जागरूक होना, उनको आदत पड़ी वो रोड पर चलने की, और 90% लोग जो है वहाँ के अस्थमा के पेशेंट है। तुम्हें जाकर देखो सरकार दवाखाने में 90% लोग जो है वाया रोड के अस्थमा का इलाज करा ले रहे, फिर भी उन्हें जागरूक नहीं हो रहे। तो वहाँ पर जो है चंद लोग बकेट पकड़ने का काम करते हैं, उसके वास्ते वहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो। महीने के भीतर ही चालू हो गया पूरा। फिर वहाँ के पूरे बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल के फॉलोअर हैं सब, माइनॉरिटी एरिया नहीं हुआ। हालांकि वहाँ पर दुकान है, वहाँ पर छोटा असर है भी, और एक मस्जिद है, वो मस्जिद इतने दुकान है जो कारोबार करते हैं मुसलमान, बाकी के पूरे तो बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल के फॉलोअर है। वो जगह पर काम बहुत फास्ट होता सब। अब इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसको लेकर क्या भी नहीं, सब विषय क्या भी नहीं कर सकते। ये पूरे स्ट्रीट लाइट जो है सबके शिरा पर पड़ने वाले, इसमें जब तक 2-3 आदमियों की जान नहीं जाती है कि लोग जागरूक नहीं होते। अगर देखो अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है किसके ऊपर पड़ा नहीं है, अगर पड़ता था तो अब डीसी साहब के अंडर में है सब रोड है, कारपोरेशन के अंडर में नहीं है, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्टर इसका कॉन्ट्रैक्ट ले तो काम करा। ये डीसी साहब के अंडर में रोड बनी, सो ये हालत है। लोग कह रहे हैं कि ये जो खंभा गिरा है ये ज्यादा मजबूत नहीं था, उसकी जो थिकनेस है वो भी ज्यादा नहीं थी, हादसा होने के चांस थे लोग बता रहे हैं। देखो 100% जब कोटेशन आता उसके अंदर 90% भ्रष्टाचार हुआ, तो 10% में उन्हें प्लास्टिक का पाइप पटाने वाला तुमने लगा का पाइप नहीं पटाता, ये पाइपा पड़ने वाले मामूली जरा धक्का लगे तो पाइपा पड़े। हमें आवाज उठाए कि ये जो स्ट्रीट लाइट के असर पोल डाले नीचे जाली नहीं भाई, फाउंडेशन नहीं भाई, तो भी कौन देखे नहीं क्या सर। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है यहाँ के जिला अधिकारी की है, और यहाँ के महानगर पालिका, तो महानगर पालिका पूरा चौड़ा है, चौड़ा के बजा रहे एक बाबा 40 चौड़ा जो है महानगर पालिका में बसे हुए। क्या बोलना चाहते हैं और क्या अभी नहीं हुआ? देखो हमें थक गए, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो पूरा मुद्दा भी है, क्या तुमने लेकर दिखा दो। उसके बाद में जो काम हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है।
और देखो अभी फिटिंग नहीं सोच पड़े है, अच्छा है नीचे कोई नहीं पड़े है, वो नहीं है इसके नीचे। और कोई रात में रहे काम रात में पड़ा बोले तो लोग बोल रहे हैं ये खंबे में क्या भी ताकत नहीं है, बहुत नाजुक नहीं, ये फाउंडेशन में ताकत है, टोटल ताकत नहीं है और फाउंडेशन भी करेक्ट नहीं है। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।